Dear students, in this class we'll discuss about another thing which is not directly in the part of our class 11th syllabus but extremely important while studying any chapter of physics. It is basically known as Unit 0 or mathematical tools. Unit 0 because it is not part of the regular syllabus. इसमें हम अपने मैथ्स के उन डिफरेंट टॉपिक्स और फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से हमारी आगे की फिजिक्स में कैलकुलेशंस हो पाएंगे. जो टॉपिक्स मैं अभी लेने वाला हूं ये टॉपिक्स आगे आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे. जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है, बायो के स्टूडेंट रहेंगे, उनके लिए तो और स्पेशली इम्पोर्टेंट है ये सब. इसमें हम मैथ्स के अलग अलग टॉपिक्स के सेलेक्टेड फॉर्मूलाज और उनके यूज को डिस्कस करेंगे. मैं फिर रिपीट करता हूं कि आपको इन सब फॉर्मूलाज को अपने पास हैंडी करना है. पहले तो ये हमें सबको याद रहने चाहिए और कहीं याद रहने में दिक्कत भी है तो उसको कम से कम हम नोट डाउन जरूर रखें. ऐसे मल्टीपल टॉपिक्स ऑफ मैथ्स में से पहला टॉपिक हमारा जो आज का है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अभी कुछ चीजें जो हमने पहले पढ़ी हैं उसको रिकॉल करने की कोशिश करें तो ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है. ए बी सी बी पर ये राइट एंगल्ड है. ए वाले एंगल को हमने अपने एंगल थीटा नाम दिया. यहां आप ध्यान देना, हम ए को भी थीटा ले सकते हैं और सी को भी थीटा ले सकते हैं. हम किसी भी एंगल को अपना जो मेन एंगल या थीटा एंगल रेफर करेंगे उस एंगल के साथ लगती हुई साइड्स का स्पेसिफिक नेम रहना है. 90 डिग्री वाला एंगल के सामने वाली साइड को हमेशा हाइपोटेन्यूज कहेंगे. ये 90 डिग्री का एंगल है बी. इसके ठीक सामने वाली साइड पे जो बन रही है हमारी दैट विल बी कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. और एंगल के साथ वाली जो दूसरी साइड है उसके कंपेरिजन में जिसका साइज छोटा होगा दैट इज नोन एज बेस बी. एंड एंगल के सामने वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर या नॉर्मल भी कहते हैं. ये हमारी कराएगी नॉर्मल या परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज. इनकी रेशियोज पे कुछ हमारे एंगल्स नेम करते हैं. पहली चीज हमारी साइन थीटा. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसको हम कहेंगे साइन थीटा. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी एंगल के सामने वाली साइड एंड साथ वाली बड़ी साइड. एंगल के साथ वाली छोटी साइड और बड़ी साइड का रेशियो, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, ये कहलाएगा हमारा कॉस थीटा. और परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एंगल के सामने वाली साइड और उसके साथ वाली छोटी साइड जो है हमारी, इनका रेशियो कहलाता है टेंजेंट, टेन थीटा. ये सिर्फ हम रिकॉल कर रहे हैं, पहले आप 9th-10th में इसको पढ़ चुके हो. और हमने पढ़ रखा है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा कॉट थीटा. ये 6 रेशियोज हैं, ट्रायंगुलर रेशियोज. ये हमें याद रहने चाहिए. अब इसके बाद जो दूसरी सबसे काम की हमारे चीज है वो ये है क्वाड्रेंट्स. आपने 4 क्वाड्रेंट पढ़े थे, उसको एक बार रिवाइज करते हैं. 2 परपेंडिकुलर लाइन हमने मार्क कर दी जिसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से कहें तो ये एक्स और वाई एक्सिस टाइप से हो जाते हैं. यहां पर एंगल 0, यहां तक जाते हुए 90, देन 180, 270, 360 या अगेन 0. इनको हम रेडियन के टर्म्स में भी कह सकते हैं. तो आपको पता है कि 180 डिग्री को पाई रेडियन के इक्विवेलेंट कहते हैं. यहां 180 डिग्री आ रहा तो ये उसका हो गया इक्विवेलेंट पाई. तो उसका हाफ 90 डिग्री ये पाई बाय 2 कहलाएगा. सिमिलरली यहां पर 3 पाई बाय 2 और
360 डिग्री को हम 2 पाई भी कहेंगे। इन क्वाड्रेंट्स को जब डिफाइन करा गया तो इसमें इन साइन कॉस टेन की एक स्पेशल कंडीशन भी होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी रेशियोज हमारे बन रहे हैं ये वाले, ऑल 6 आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव ये लिखा हुआ है, आपको ध्यान में आ रहा होगा। इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन इज पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। तो यहां पे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव हैं, कॉस और टेन नेगेटिव होंगे, ऑब्वियसली उनके रेसिप्रोकल्स भी। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री एंगल के बीच में जो जा रहा है, इसमें 10 पॉजिटिव है। 10 पॉजिटिव मीन्स टेन एंड कॉट, तो साइन और कॉस और उनसे रिलेटेड सेक कॉसेक वो नेगेटिव होंगे। इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो रिमेनिंग हमारे नेगेटिव वैल्यूज देंगे, नेगेटिव होंगे मतलब नेगेटिव वैल्यूज देंगे। अब मैं कुछ आपको दो सेलेक्टेड रूल्स बता रहा हूं जिनके बेसिस पर बहुत सारे फॉर्मूलाज को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, कॉसेक 180 माइनस थीटा कितना होता है, 270 प्लस थीटा कितना होता है। इन सब में काफी कंफ्यूजन रहता है, प्रॉब्लम्स आती थी और कई बार प्लस माइनस की कोई गड़बड़ हो जाती थी। आज हम उस सारी प्रॉब्लम को, टोटल 54 रूल्स बनते हैं, फॉर्मूलाज बनते हैं, उनको 2 रूल्स के अंदर समराइज करेंगे। यदि आपने अभी जो इसके बाद बताने वाला हूं 2 रूल्स ढंग से समझ लिए तो फिर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जरा फटाफट इन दोनों रूल्स को हम समझते हैं और फिर उसके बेसिस पर हम आगे की कैलकुलेशंस को करेंगे। तो हमारा रूल नंबर 1, व्हेन एंगल कैन बी रिटन एज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, यानी जो भी हमें टोटल एंगल दे रखा है 90 से बिगर ही होगा, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चल रही है। तो इसमें जो एंगल है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के टर्म्स में लिखना है। यदि उस एंगल को हम ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के टर्म्स में, यानी 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा लिखेंगे, यानी कि 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल को। देन फंक्शन चेंजेस एज फॉलोज, उस केस में फंक्शंस चेंज होंगे। फंक्शन कौन? ये 6 फंक्शन है हमारे जो समझे थे, ये चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होंगे? तो साइन फंक्शन चेंज होगा कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में एंड वाइस वर्सा। यानी साइन कॉस में होगा तो कॉस भी साइन में होगा, टेन कॉट में होगा तो कॉट भी टेन में एंड सो ऑन। इसके अलावा मैंने एक चीज और लिखी है वाइस वर्सा का। इसका सेंस क्या है? यदि वो 90s के टर्म्स में ना हो, 180s के टर्म्स में हो, दैट मीन 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये कंडीशन हमारी बन रही हो, तब फंक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब इस सिनेरियो में साइन थीटा ही रहेगा, या साइन फंक्शन रहेगा, टेन फंक्शन ही रहेगा। इसका मीनिंग और अभी क्लियर करेंगे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। वो एग्जाम्पल क्या है? ये नीचे मैंने 6 एग्जाम्पल लिखे हैं। अभी आपको इसकी टोटलिटी पे नहीं देखना है, हमें सिर्फ फर्स्ट रूल के अकॉर्डेंस में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे साइन 180 माइनस थीटा लिखा है, तो आपको बताया था कि ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 के अकॉर्डेंस में हो गया 180 माइनस थीटा।
तो इस केस में फंक्शन चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स साइन फंक्शन ही रहा। तो साइन 180 माइनस थीटा को साइन और फर्दर थीटा तो हमें लिखना ही है, लेकिन यहां कॉसेक 270 माइनस थीटा है तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90s के टर्म्स में आ रहा है, तो ऑड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा? कॉसेक सेक में चेंज होगा। यहां ये लिखा दिख रहा होगा आपको। तो कॉसेक को हमने सेक के टर्म में लिख दिया। अभी प्लस और माइनस पे आप चिंता नहीं करेंगे, ये बाद में बताऊंगा। ऐसी और भी एग्जाम्पल्स हैं। अब आ जाते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल 2 कहता है इसको जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हमें देना है, इससे रिलेटेड है कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन विल बी अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट ऑफ ओरिजिनल एंगल। ध्यान देना, क्वाड्रेंट ऑफ ओरिजिनल एंगल। ये ओरिजिनल एंगल है 180 माइनस थीटा, इस वाले में 270 माइनस थीटा। इसका ओरिजिनल क्वाड्रेंट क्या है? तो अपने क्वाड्रेंट्स पे यदि हम रिव्यू करें तो 180 माइनस थीटा आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। तो ये फंक्शन हमारा कौन सा है? साइन का। तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में देखें 270 माइनस थीटा, ये आ जाएगा थर्ड में। थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, और ये क्या है? कॉसेक। जब tan और कॉट पॉजिटिव रहेंगे तो बाकी सारे नेगेटिव होंगे, इसलिए हमने यहां पे कौन सा साइन दे दिया? माइनस का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, या नीचे वाले एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। सेक 180 प्लस थीटा, तो ये इवन मल्टीपल ऑफ 90s के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो रहा है। 180 हो गया 90 इंटू 2, दैट मीन्स इवन मल्टीपल ऑफ 180 के टर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। यहां हमने सेक फंक्शन ले रखा है, तो सेक का सेक ही रहा। फिर आता है ये माइनस साइन कैसे आया? तो ओरिजिनल एंगल 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड में। थर्ड में tan क्या है हमारा? पॉजिटिव है, तो सेक क्या होगा? नेगेटिव। सेक का फंक्शन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। फर्दर कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। यह कॉट 360 माइनस थीटा। 360 यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो कॉट का कॉट ही रहा। अब 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फोर्थ में। और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक, और ये है कॉट, तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इसके लिए कौन सा साइन आ गया? माइनस का। सिमिलरली कॉस 270 प्लस थीटा, ऑड मल्टीपल है, तो कॉस चेंज हो गया साइन में। 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 270 से बढ़ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस किस में रहता है? प्लस में, तो इसलिए यहां पे क्या साइन रहा? प्लस। इस साइन थीटा का साइन नहीं देखेंगे इस कॉस के कारण, क्योंकि क्वाड्रेंट ऑफ ओरिजिनल एंगल वर्ड आया था। वन मोर एग्जाम्पल, tan 180 माइनस थीटा, इवन मल्टीपल है, तो tan का tan रहा। 180 माइनस थीटा यानी कि ये आ गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था, रेस्ट क्या थे? नेगेटिव। तो tan वाला भी नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन। राइट डियर, लेट्स डिस्कस सम मोर फॉर्मूलाज ऑफ टेक्नोमेट्री। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपके लिए हाईली यूजफुल फॉर्मूलाज हैं, हर समय याद रहने वाले फॉर्मूला में से एक। इनको आपको हर समय याद रखना ही पड़ेगा। पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। ये होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यदि यहां माइनस का साइन आ जाए, साइन ए माइनस बी हो, तो यहां पर भी माइनस का साइन आएगा। दैट मीन्स साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी होगा तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यदि इन दोनों वैल्यूज को आप आपस में सॉल्व करके देखना, मैं सीधे रिजल्ट आपको बता रहा हूं। इनको आपस में ऐड करेंगे, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को, तो बाद के प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी,
और इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए माइनस बी ये हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। आपसे फिर सजेस्ट कर रहा हूं इनको कैलकुलेट करके आप खुद देखेंगे, कोई डाउट रहता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। जैसे ये साइन के फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, सेम मैनर में कॉस के भी फॉर्मूलाज होंगे। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होगा। अब जरा गौर करना पिछले से यहाँ डिफरेंस क्या है। साइन के जो फंक्शन सारे थे उसमें एक साइन का और एक कॉस का मल्टीप्लीकेशन था। कॉस वाले में पहले दोनों कॉस के एंगल्स हैं, फिर दोनों साइन के एंगल्स हैं। जब यहां प्लस आ रहा है तो यहां माइनस, और जब इधर माइनस आएगा तो यहां पे प्लस। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यदि इन दोनों के फॉर्मूलाज को हम सॉल्व करेंगे आपस में अदर के तरीके से, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है 2 कॉस ए कॉस बी, और कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला जो आता है 2 साइन ए साइन बी। आपको फिर सजेस्ट करूंगा इनको कैलकुलेट करके सॉल्व करके देखना, हालांकि हर समय ये याद रहने चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर जैसे साइन कॉस्ट के फॉर्मूला है ऐसे टेन के भी फॉर्मूलाज होते हैं। टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस बी क्या है, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो ये कितना हो जाएगा, फिर यदि माइनस का साइन लें तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी हो जाएगा। जब यहां माइनस है तो यहां माइनस और यहां प्लस होगा। ऐसी कुछ और फॉर्मूलाज को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो एक ये फॉर्मूला तो बहुत कॉमन है जो आपने पहले से पढ़ रखा और याद भी होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसको ज्यादा मैं डिस्कस कराऊंगा नहीं, सीधे इन फॉर्मूलाज पे आ रहा हूं, ये जो हमने लिए हैं यहाँ पे। साइन 2a का फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस ए। ये आया कहां से, तो जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी का, यदि इस फॉर्मूले में b की जगह a रख दें तो यहां पे कितना हो जाएगा 2a, तो ये हो गया साइन 2a। यहां b की जगह a रखेंगे तो साइन ए कॉस ए, और यहां पे भी साइन ए कॉस ए, तो 2 बार साइन ए कॉस ए आ गया, तो 2 साइन ए कॉस ए। ऐसे ही कॉस 2a का फॉर्मूला बनेगा, कॉस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में रखेंगे हम, b की जगह a तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यदि इसमें हम ये फॉर्मूलाज पुट कर दें तो ये 2 नए फॉर्मूला और बन जाएंगे। यदि यहां से साइन स्क्वायर ए को रिमूव करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और इसी वाले से साइन स्क्वायर ए रिमूव करेंगे, कॉस स्क्वायर ए रिमूव करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बनता है, जिसे हम खुद सॉल्व करके दे सकते हैं, अदरवाइज याद रहना चाहिए। सेम मैनर में टेन 2a का फॉर्मूला बनाना चाहें तो इसी फॉर्मूले में b की जगह a रखेंगे तो यहाँ टेन 2a हो जाएगा, यहाँ पे भी 10a प्लस 10a यानी 2 10a, और नीचे 10a इंटू 10 होने से 1 माइनस 10 स्क्वायर a ये बनेगा हमारा। सो दीज आर सम फॉर्मूलाज विच वी कैन यूज इन नेक्स्ट कोर्स। मैं फिर आपको याद दिला दूं कि इन सब फॉर्मूला की हमारे लिए इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, आगे हम कैलकुलेशंस में अपने इनको यूज किया करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ अदर टॉपिक्स की बात करें हम तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा के ये कुछ कॉमन फार्मूलाज हैं, बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ गिने चुने फार्मूलाज का यूज करूंगा, उनकी बात कर रहा हूं। मैं उम्मीद करके चलता हूं ये फॉर्मूले आप सबको याद होंगे, लेकिन फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को याद नहीं है तो प्लीज इनको प्रैक्टिस कर लेना, इनके बिना आपका गुजारा नहीं होने वाला। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। a माइनस बी होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है। ऐसी क्यूब के फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और चौथा हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब आपको ध्यान देना है, इस फॉर्मूले में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं प्लस कहीं माइनस आ रहा है, तो जहां ऑड पावर ऑफ b आ रही है 1 और 3, b की ऑड पावर्स, वहां माइनस साइन आएगा,
और जहां b की इवन पावर है वहां प्लस, और इस वाले में b आ नहीं रहा तो इसमें भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ये कम से कम मिनिमम फार्मूला जो हमें बार बार यूज में आते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूलाज यूज में आते हैं, वो हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। नाउ गाइस, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए है जिसको आप मैथ्स में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, वो है बायनोमियल थ्योरम। उसका एक सिंपल वर्जन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। थ्योरम को नहीं पढ़ेंगे, हम अप्रोक्सीमेशन को पढ़ेंगे। अप्रोक्सीमेशन क्या है, तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया 1 प्लस एक्स की पावर n को हम लिख देते हैं 1 प्लस एन एक्स। ये कब होगा, यदि हमारा कंडीशन क्या है, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, x की वैल्यू बहुत बहुत छोटी होगी 1 से, ओनली देन वी कैन राइट 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। जरा इस चीज को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ये है क्या बवाल। लेट से एक क्वेश्चन हमारे सामने बन गया 1 प्लस 1/123 की पावर 1/3, इसको सॉल्व करो। ये 1/123, दैट मीन्स ये हमारा x हो गया ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से, जिसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, और ये 1/3 हमारा n हो गया। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 1 प्लस एन एक्स के हिसाब से 1 प्लस 1/3 इंटू 1/123, और इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी वैल्यू आ रही होगी। फिलहाल ये एक इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है, हमें ज्यादा चिंता करनी नहीं है इनके विषय में, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो करेंगे। वन मोर एग्जाम्पल, आपको माना कहीं पे सॉल्व करने के लिए आ गया 179 की पावर -2/7, तो उसको क्या लिखेंगे, हमने 178 प्लस 1 लिखा, और फिर 178 इसमें से कॉमन लिया। जब 178 कॉमन लेंगे तो पावर भी साथ में आ जाएगी -2/7, तो यहां बचेगा 1 प्लस 1/178, और उसकी भी पावर -2/7। अब ये 1 हो गया, ये x हो गया, ये n हो गया, तो इसको 1 प्लस एन एक्स के हिसाब से हम ये लिख के फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमें फिलहाल इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है नहीं। नाउ स्टूडेंट्स, एक दो क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं जिससे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के एक दो फॉर्मूला का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। आपने ट्रिग्नोमेट्री में 30, 45, 60 और 90 के डिग्री के एंगल्स पढ़े हैं। नाउ यदि आपको कहीं पर साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़े तो क्या होगा, तो इस केस में हमने जो पीछे साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी वाले फॉर्मूले पढ़े थे, हम उनका यूज करेंगे। इसको हम लिख देंगे साइन 45 प्लस 30 डिग्री, ये a हो गया, ये b। तो साइन a प्लस बी के फॉर्मूले के हिसाब से साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला देख लेंगे आप। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से 1/√2 वैल्यू होती है साइन 45 की, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये आपको याद रहने चाहिए हमेशा। कॉस 45 की भी 1/√2 होती है, और साइन 30 की होती है 1/2। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2√2, यहां 1 इंटू √3, और यहां आ जाएगा 1। तो ये हो गई वैल्यू हमारी साइन 75 डिग्री की। इसी तरीके से मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसमें और मार्क करके दे रहा हूं, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। कॉस 15 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन 22.5 डिग्री, यानी कि साइन 45/2 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको। साइन 2a वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे। tan 135 की निकालनी है। कॉट
300 डिग्री, tan 15 डिग्री, cot 15 डिग्री। इतने क्वेश्चंस की आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे, प्लस अलजेब्रा के हिसाब से टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बाइनोमियल के हिसाब से भी कुछ क्वेश्चन देख लें। (121 की पावर -1/2 का सॉल्व करेंगे आप। (6800) इसकी पावर हाफ सॉल्व करेंगे। तो आप इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद होपफुली इससे आपकी आज का काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा।